नमस्कार। कोई आता कोई जाता, कोई गीत गुनगुनाता, लेकिन आज मैं प्रणय वैद्य आपके आगे कुछ लेकर आया हूँ। उस फल का नाम है पपीता। अब लोग कहते हैं ये मेक्सिको का फल है, कोई कहता है साउथ अमेरिका का फल है, कैरेबियन आइलैंड का फल है। ना 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 ना, ये तो फ्लोरिडा का है, एक टेक्सास का है, कैलिफोर्निया का है, हवाई का है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है। लेकिन 14 मिलियन टन उपज वाला फल पपीता 45% देता है दुनिया को भारत। आहा, मुझे तो अपने भारत पे नाज आ गया। ये बात सुनकर मजा आ गया। पपाया का फल तो आपने देख लिया होगा, लेकिन झाड़ के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी झाड़ की ऊंचाई होती है 5 से 10 मीटर की तक, यानी 30-35 फीट। पत्ते जो है इसके झुंड झुंड में उगते हैं, 50 से 70 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, मतलब 2.5 फीट के। इस पत्ते को जब तुम तोड़ोगे तो सफेद तरह का एक लैटेक्स नाम का पदार्थ निकलता है, इससे बच के रहना। अब पपाया होता है बहुत बड़ा, आजकल तो बड़े बड़े पपीते आ रहे हैं, 50-45 सेंटीमीटर लंबे वाले पपीते उग रहे हैं आजकल। हाँ, मतलब 17-18 इंच, मतलब 1.5 फीट, और डायमीटर होता है करीब करीब 30 सेंटीमीटर का। 12 इंच पकड़ के चल जाओ, मतलब हो गया 1 फीट। मतलब अगर इस तरह के पपीते को आप लेकर जाओगे तो कितने दिन खाओगे, कितने लोगों को खिलाओगे? 1.5-2 फीट का पपाया बहुत बड़ा होता है भैया। भैया कमाल कर दिया, वाह 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 वाह। ये झाड़ ना उतना स्ट्रांग होता नहीं है, लात मारोगे तो टूट सकता है। और इसके पत्ते को अगर आप तोड़ोगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बात किया लेटेक्स निकलता है, इस लेटेक्स में पेपेन होता है। ये एक प्रोटीएज है, इसी पदार्थ की वजह से इसको पकाने में बहुत मजा आता है। अब पपैया के झाड़ पे 3-4 साल तक फल ही फल लगते हैं। कच्चे अवस्था में इसका रंग हरा होता है, पकने पर पीला हो जाता है। कच्चे फलों की सब्जी बना सकते हो आप, लेकिन कच्चे उसके साथ पक्के दोनों उपयोग में आते हैं। कच्चे फलों से दूध निकाला जाता है। मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले लैटेक्स की बात कर रहा था, पेपेन की बात कर रहा था। अब इस लैटेक्स से दूर तो रहना, पर इस लैटेक्स से बनी कुछ चीजें पाचन क्रिया के लिए काम में आती है। अब इस लैटेक्स के अंदर जो पेपेन निकलता है, उस पेपेन से कुछ औषधियां बनती है जो हमारे डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। पका फल भी कुछ डाइजेशन में कम नहीं है, वो भी हमारे डाइजेशन की ताकत को बढ़ा सकता है। इसमें एक चीज बहुत मात्रा में होती है, और वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके रोजाना सेवन करने से पेट के कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, उसे कम करने में ये बहुत लाभकारी फायदेमंद होती है। विटामिन ए बहुत है। अब कई लोगों को सिर के अंदर ना डैंड्रफ आ जाता है, उस डैंड्रफ की समस्या भी पपीते से हल हो जाती है। पपैये का काम डैंड्रफ के निवारण के लिए कैसे होता है वो जान लेते हैं। पपीते के फल को ले लो, उसका गूदा निकाल लो, उसके गूदे को क्रश करने के बाद बालों पे लगा लो, और 15 मिनट बाद नींबू लगा के धो लो, डैंड्रफ गायब। हाँ, आपके सिर से जो क्रिसमस की टाइम पर जो स्नो गिरती है ना, वो बंद हो जाएगी। अब विटामिन ए इसमें भरपूर होने की वजह से आंखों के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है, खाना चाहिए इसको हमेशा। जॉन्डिस में काम में आता है। पपीता खाने से हड्डियां मजबूत बनती है। पपीते के बीज भी कुछ कम नहीं है, वो भी बहुत लाभकारी होते हैं, लेकिन काफी लोगों को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो खाते नहीं है। थोड़े लोग पपीते को खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें एक उग्र दर्प सा फीलिंग आता है। उग्र दर्प छोड़ो बाजू, अगर वजन घटाना है तो पपीता बहुत काम में आता है। रक्त वाहिका में कोलेस्ट्रॉल जमना जो होता है ना, वो जमने नहीं देता पपीता। जमने नहीं देता। और डायबिटिक लोगों के लिए तो पपीता एक वरदान से कम नहीं है। पपीता खाने में मीठा है, लेकिन इसमें शुगर की मात्रा कम है, पोषक तत्व ज्यादा है, कई सारे विटामिन है। इसके लिए डायबिटिक लोगों के लिए ये मैं तो कहूंगा, इसको तुम जाओ और खाते खाते अभी ये वीडियो को देखते जाओ। अब कब्ज की समस्या तो हर किसी को आती है। थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि लैटेक्स के अंदर इसका एक लैटेक्स निकलता है, जिसके अंदर पेपिन मिलता है।
जिसकी वजह से बवासीर की शिकायत भी दूर हो जाती है। एंजाइम है, फाइबर है, मैग्नीशियम है, आयरन है, विटामिन ए है, सी है। ये उष्ण कटिबंधीय उगने वाला एक बेहतरीन फल है भैया। एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है। ये सब इसके फायदे हैं। तो चलो उठो, अरे देख क्या रहे हो भैया, उठो जाओ पपीता लेके आओ और खाते बैठते जाओ। ये थी पपीते की कहानी, मेरी जुबानी। मिलेंगे अगली बार हम, तब तक के लिए वसुधैव कुटुंबम।